जो सारा वो हुआ था, घटनाक्रम हुआ था, उसके मद्देनज़र विधानसभा के अंदर सभी दलों ने अपनी बात रखी थी और उस पर अश्योरेंस देते हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम एक जो है बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक सर्वदलीय बैठक जो है सर्वदलीय एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो स्पीकर के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूट की गई है। उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं और भाजपा के भी लोग हैं और वो ये डिसाइड करेंगे आने वाले समय में कि किस तरीके से स्ट्रीट वेंडिंग जो प्रदेश के अंदर चल रही है उसमें तब्दीली लाए और उसमें जो कंसर्न्स प्रदेश के लोगों को है उसको एड्रेस करें, नंबर वन। नंबर दो, इसमें क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का जो म्यूनसिपल एरियाज़ है उसमें उसके एम्बिट में भी ये आता है और वहाँ पे ऑलरेडी हाई कोर्ट्स के डायरेक्शंस पे स्ट्रीट वेंडिंग कमिटीज़ जो है वो अलग अलग कॉरपोरेशंस के अंदर बनाई गई है और वहाँ पर जो है जब उनको अलॉट किया जाएगा, कोई भी वेंडिंग एरिया अलॉट किया जाएगा तो उस पर आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स और बिकॉज ऑफ द एरिया दैट इज़ बीइंग गिवन टू देम, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो है ये किया जा रहा है। तो उसको हमने रीइटरेट किया है और हमने ये कहा है कि प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी वेंडिंग जोन्स बनाए जाएंगे या वेंडिंग जोन्स को एलोकेट किया जाएगा वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमें प्रदेश में जो है माहौल भी अच्छा बनाकर रखना है। प्रदेश के अंदर हमने जो है फूड क्वालिटी का जो मैंने सुबह भी बात करी उसके स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करके रखना है, पर्टिकुलरली जहाँ पर ऐसे रेडी फड़ी वाले हैं जो खाना दे रहे हैं कहीं अनहाइजीनिक है या उसमें और चीज़ें हैं उसका भी ध्यान रखना है। और एक कंसर्न जो विधानसभा के अंदर भी रेज हुआ था कि एक सिक्योरिटी कंसर्न है, कोई भी प्रदेश के किसी भी देश के किसी भी कोने से आ रहा है। मैंने विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हिमाचल प्रदेश इज़ अ यूनियन ऑफ इंडिया का एक मजबूत अंग है, इसलिए देश के किसी भी कोने से कोई भी हिमाचल प्रदेश में आ सकता है रोज़गार के संबंधित, मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना और माहौल ठीक रखना ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और उस दृष्टि से अगर कोई वेरिफिकेशन हो, कोई आइडेंटिटी उनको देना हो या कोई उसको वो करना हो तो उस दृष्टि से कोई भी राज्य से आए, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो पंजाब है, चाहे दिल्ली है, चाहे महाराष्ट्र है, एनीबडी कैन कम टू हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल के लोग भी रोज़गार के लिए किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, मगर प्रदेश में माहौल अच्छा बना रहे और ख़ास करके जो पिछले कुछ दिनों में चीज़ें हुई है उसके मद्देनज़र प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, ये हमारा जो है वो लक्ष्य है। सर, देखा था कुछ दिन पहले की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा किया नहीं, था। देखिए इसमें यूपी का कोई लेना देना नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है, एक अलग प्रांत है एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स which is abided by the constitution and in this particular case by the municipal corporation act। मगर निश्चित तौर से क्योंकि चुनी हुई सरकार है इसलिए प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करना और प्रदेश में सुरक्षा को बनाए रखना ये सरकार का दायित्व बनता है। और जो भी बाहर से आ रहा है वो भी प्रदेश के अंदर आए, मगर जैसा मैंने कहा कि जो कंसर्न्स प्रदेश के लोगों के इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ और कोई अगर कोई हार्मनी है उसको बनाए रखना ये भी सरकार का दायित्व बनता है। और इसके लिए जो कदम है, अभी जैसा मैंने आपको कहा कि एक सर्वदलीय बैठक जो है कमेटी बनाई गई है उसके माध्यम से भी इसमें आने वाले समय में कार्रवाई होगी। और जहाँ तक हमारे म्यूनसिपल कमिटीज़ है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है उसमें टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई गई है और वो इस चीज़ को आने वाले समय में आगे लेकर जाएगी। कितना वक्त सर है और इम्प्लीमेंट कैसे होगा? नहीं, इसमें इसको हम आने वाले समय में इस पे चर्चा होगी। अभी हमने पिछले 2-3 दिन पहले ही इस पे बैठक करी है और इस पे सबकी राय जानी है, सबके इस पे विचार जाने हैं जो ये टाउन वेंडिंग कमेटी है। मगर इसके साथ साथ जो दूसरी कमेटी जो विधानसभा के माध्यम से बनी है जिसमें कांग्रेस के भी मंत्री है, विधायक है, भाजपा के भी विधायक है, उनसे भी इस पे विचार विमर्श किया जाएगा और टाइमली फिर इस पे एक्शन लिया जाएगा। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि प्रदेश में यहाँ पे अच्छा माहौल बना रहे, दैट इज़ द मेन कंसर्न। बट एट द सेम टाइम आई एम रीइटरेटिंग इट अगेन कि प्रदेश की जो सिक्योरिटी है उसमें कोई तनाव ना बने आने वाले समय में, खास करके क्योंकि आपने पीछे देखा बहुत सा प्रदेश के अंदर माहौल ख़राब हो गया था, वैसा आगे आने भविष्य में ना हो, इसलिए हमको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कितने वेंडर्स होंगे जिनको इस तरह से रेगुलेट किया जाएगा? कुछ ऐसा आंकड़ा? नहीं, देखिए इसमें कुछ फिगर तो शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बना है, करीबन 1800 ऐसे लोग हैं
जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, मगर उसमें अभी इट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस। उसमें और भी कुछ बढ़ेंगे भी, कुछ कम भी हो रहे हैं, तो उसके तरीके से उस चीज़ को देखा जा रहा है। और वैसे जो हमारे एमसीज है या हमारे नगर पंचायत है, वहाँ पर भी इसको उस तरीके से देखा जाएगा। मगर इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक इसमें कम्युनल ओवरटोन्स देने की कोशिश करी जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि देश के किसी भी कोने से हिमाचल में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, मगर हमको वहाँ पे सिक्योरिटी को मेंटेन रखना और हार्मनी बनाकर रखना, ये सरकार का दायित्व बनता है।